समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं सीमा शर्मा हाजिर हूं। बेल्जियम में पकड़ा गया 13,000 करोड़ का घोटालेबाज मेहुल चोकसी। दोनों देशों के सहयोग से हुई गिरफ्तारी। भारत ने तेज की प्रत्यर्पण की कोशिशें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्रालय से जम्मू कश्मीर की नकारात्मक छवि को बदलने की दिशा में काम करने की गुजारिश की है। नई दिल्ली में कल आयोजित आईसीसी एविएशन एंड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की यात्रा को लेकर वैश्विक स्तर पर जारी की जाने वाली नेगेटिव एडवाइजरी को बदलवाने के लिए विदेश मंत्रालय को कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल कठुआ में 75 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित औद्योगिक इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों के लिए निवेश का प्रमुख आकर्षण बना जम्मू कश्मीर। स्वानकोट में तलाशी अभियान के दौरान जंगल में गोलीबारी, 2 जवानों के घायल होने की सूचना पुष्टि बाकी। सुरक्षा बल ने पूरे क्षेत्र का घेरा। संदिग्ध देखे जाने के बाद सेना ने चलाया था तलाशी अभियान। मौके पर अतिरिक्त बल रवाना। रियासी की रहने वाली डॉक्टर आरती नंदा को बाल चिकित्सा त्वचा विज्ञान की 15वीं विश्व कांग्रेस में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी यानी आईएसपीडी का अध्यक्षा चुना गया है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित समारोह में चयन हुआ। डॉक्टर नंदा इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं। वह 2029 तक इस पद पर बनी रहेंगी। बम बम भोले के जयघोष के बीच बाबा बर्फानी दर्शन के लिए पंजीकरण आज से देश भर की बैंक शाखाओं में शुरू होगा। अग्रिम यात्री पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ का प्राथमिकता। प्रदेश में सभी बिजली कनेक्शन होंगे प्रीपेड। जम्मू संभाग में स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने का काम शुरू। जम्मू में अब तक 3 लाख के ही प्रीपेड मीटर के अधीन। श्रीनगर में होगी रामकथा। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन 19 अप्रैल से होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार रोशन हुआ एलओसी पर बसा गांव सिमारी। बलिदान की मां कालिंदा ने दबाया स्विच। अब गांव में 24 घंटे मिलने लगी बिजली। सीमांत गांव में उत्सव का माहौल। ग्रामीणों के चेहरों पर भी रौनक और खुशी छाई। कटरा समेत सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र एनसीजी के घेरे में बनिहाल तक सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ी। ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी। 19 को वंदे भारत को झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चिनाब नदी पर बने पुल और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाए जा रहे। डीजीपी नलिन प्रभात ने उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा प्रबंधों का किया निरीक्षण। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर के लिए 126 करोड़ से बनेगा रोपवे। टेंडर प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित 1.5 साल में पूरा होगा निर्माण। मंदिर तक जाने का रास्ता होगा आसान। तंजानिया में आयोजित मिनी डिफेंस एक्सपो में भारतीय उद्योगों को जमकर सराहा गया। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अंबेडकर चौक, नौनियाल, दब्बड़ और लाम पहुंचे। उन्होंने यहां आयोजित कार्यक्रमों में बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण की और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलें, नशे से दूर रहें युवा पीढ़ी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद सीमा। जम्मू नगर निगम अब कचरा शुल्क का भुगतान मई से ऑनलाइन कराने जा रहा है। इसके लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में सफाई कर्मी कर रहे शुल्क का संग्रह। 5 साल से 20,000 घरों से कचरा शुल्क का भुगतान नहीं हो रहा। नगर निगम हुआ सख्त। सूची तैयार की जा रही। लगेगा जुर्माना। लोगों को भेजे जा रहे नोटिस। वसूली जानी है 12 करोड़ बकाया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सुनाया अहम फैसला। अलग अलग बरामदगी पर नशे की मात्रा जोड़कर नहीं देखी जा सकती। गिरफ्तार आरोपी को दी जमानत। अमरनाथ यात्रा के दौरान
रोजाना होगी तवी घाट पर महाआरती। नगर निगम ने आयोजन के लिए धार्मिक संस्थाओं को किया आमंत्रित। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी निजी संस्थानों में पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स 2025 में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 20 अप्रैल से होगा। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। एम्स विजयपुर में प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध। मेहमानों के लिए कांच की बोतलें इस्तेमाल होंगी। और अब रुख करते हैं खेल खबरों का। धोनी ने शिवम के साथ मिलकर सुपर किंग्स को 5 हार के बाद चखाया जीत का स्वाद। लखनऊ को घर में मिली 5 विकेट से हार। धोनी और दुबे ने 28 गेंदों में 57 रन की विजयी साझेदारी की। इस मैच में धोनी के हिस्से में एक और उपलब्धि जुड़ गई। वे आईपीएल में विकेट के पीछे 200 शिकार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। आईपीएल में आज एक और होने वाले मैच में पंजाब का मुकाबला कोलकाता से होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। तीरंदाजी विश्व कप में ओलंपियन तीरंदाज बी धीरज ने व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में अपना अभियान 4 पदकों के साथ समाप्त किया। ब्यूनस आयर्स विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद निशानेबाज अब पेरू के लीमा में आज से शुरू होने जा रहे दूसरे विश्व कप में अपना अभियान शुरू करेंगे। लास पाल्मास शूटिंग रेंज में आज पुरुषों और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं के फाइनल होंगे। आईपीएल में अनुचित लाभ रोकने के लिए बल्ले के आकार की जांच का लागू हुआ नियम। मैदान में अंपायरों ने बल्लेबाजों के बल्ले की जांच की शुरू। 2.64 इंच से ज्यादा बल्ले के मध्य भाग की चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में गर्मी से राहत की उम्मीद है। 18 अप्रैल से बारिश के आसार। मैदानों के साथ पहाड़ों पर तपिश बढ़ी। गुलमर्ग और पहलगाम में दिन का पारा 20 से 25 डिग्री तक। कल का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:02 पर होगा और कल सूर्योदय 6:03 पर होगा।